ये हम लोगों की कमियां के कारण जो है ये सीट गंवानी, खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी है उसमें कुछ कमियां रही। साथ पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी जो कमियां रही, जिस कारण से ये सीट गंवानी पड़ी। दूर तक देखा जाए, इसको अंदर तक देखा जाए कि चुनावी जो रणनीति होती है ये रणनीति बनाने में कामयाब नहीं हो रणनीति कामयाब नहीं होने का एकमात्र कारण है कि आपसी गुटबाजी। जनता पार्टी में जिस प्रकार से राजमहल लोकसभा में जो गुटबाजी थी, इस गुटबाजी के कारण ये चुनावी हार का सामना करना। मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं झारखंड में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। वहीं अगर हम झारखंड के संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना में काफ़ी सियासी उठापटक या हलचल देखने को मिला। ऐसे में अगर संथाल परगना की अगर हम बात करें तो दुमका और राजमहल लोकसभा सीट को जो है बीजेपी को गंवानी पड़ी है। यहाँ तक कि अगर गोड्डा सीट की बात करें तो गोड्डा सीट पर जो है बीजेपी अपना परचम लहराया है, तो वहीं राजमहल और दुमका सीट पर इंडिया गठबंधन अपना परचम लहराने में कामयाब रहा है। ऐसे में अगर हम चर्चा करते हैं कि जो है राजमहल लोकसभा सीट जो है तो ये सीट काफ़ी चर्चा में रहा और काफ़ी दिलचस्प इस लोकसभा सीट पर चुनाव भी देखने को मिला, क्योंकि जो है अक्सर चुनावी चर्चा में चर्चाएं होती रहती थी चौक चौराहे में, मार्केट में या बाज़ारों में कि राजमहल लोकसभा सीट इस बार भाजपा के पाले में जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार क्षेत्र से लगातार जनताओं का एक रुझान था कि जो है यहाँ जो सांसद रहे हैं 2 बार विजय हांसदा, वो किसी तरह से कोई काम नहीं किए थे, जिसको लेकर जनताओं में काफ़ी नाराज़गी थी। यहाँ तक कि उनके ही पार्टी के विधायक लोबिन हेम्ब्रम जो है अपने ही पार्टी के खिलाफ वो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, लेकिन जनता ने सबको नकारते हुए पुनः विजय हांसदा को तीसरा बार जो है वो राजमहल लोकसभा से मौका दिया है और विजय हांसदा राजमहल लोकसभा सीट से यहाँ से जो हैट्रिक मारकर अपना पार्टी का एक जो है गढ़ वो फिर से मजबूत किया है और जनता ने उस पर फिर से भरोसा दिखाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजमहल लोकसभा सीट पर जो है लगातार एनडीए के कई बड़े नेताओं का या मंत्रियों का दौरा लगातार होते रहा है, लेकिन फिर भी एनडीए को ये सीट क्यों गंवानी पड़ी और जो है क्या आखिर उसका खामियाजा क्या रहा, कैसे जनता जो है उसको जो एनडीए को नकार दिया राजमहल से। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर संत कुमार जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर सबसे पहले तो टीम में आपका स्वागत है। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जो दर्शक है उनको आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत मुश्किल से आप समय निकाल के एक इंटरव्यू में आप आए। सर राजमहल लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो चुनावी दंगल में काफ़ी चहल पहल रहा। यहाँ पर समीकरण त्रिकोणीय था, यहाँ पर लोगों के बीच एक चर्चाएं थी कि राजमहल लोकसभा सीट इस बार बीजेपी के पाले में जाएगी, लेकिन 24 में सर पुनः यहाँ की जनताओं ने इंडिया गठबंधन के किला को जो है एक मजबूत बना दिया है। आखिर एनडीए को ये सीट कैसे गंवानी पड़ी? जी, ये हम लोगों की कमियां के कारण जो है ये सीट गंवानी पड़ी और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी है उसमें कुछ कमियां रही। साथ ही साथ पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी जो कमियां रही है, जिस कारण से ये सीट गंवानी पड़ी। और दूर तक देखा जाए, इसको अंदर तक देखा जाए कि चुनावी जो रणनीति होती है ये रणनीति बनाने में कामयाब नहीं हो पाए और रणनीति कामयाब नहीं होने का एकमात्र कारण है कि आपसी गुटबाजी। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से राजमहल लोकसभा में जो गुटबाजी थी, इस गुटबाजी के कारण ये चुनावी हार का सामना करना पड़ा। सर जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि गुटबाजी के कारण जो है राजमहल लोकसभा सीट जो है एनडीए को गंवाना पड़ा, लेकिन सर राजमहल में जिस प्रकार बड़े बड़े नेताओं का या मंत्रियों का दौरा हो रहा था, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी जो है दौरा राजमहल लोकसभा सीट पर हुआ है। बीजेपी एड़ी से लेकर चोटी तक मेहनत कर रहा था कि राजमहल लोकसभा सीट इस बार उसके पाले में जाएगी, लेकिन जनताओं ने उसे नकार दिया। जी, देखिए जनता ने नकारा है, इस बात को लेकर जो है ना हमें खुशी है कि सब दिन
365 दिन लगातार भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला एक गैर आदिवासी के कार्यकर्ता पार्टी के हित में काम करती है, और ऐन वक्त जब चुनाव की बात आती है, चुनाव की रणनीति की बात आती है, उस परिस्थिति में जो कभी वोट करते नहीं हैं उनके पीछे लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अल्पसंख्यकों के पीछे लग जाती है कि अल्पसंख्यक वोट हमको भारतीय जनता पार्टी में मिले। 365 दिन लगातार क्षेत्र में लड़ने वाला, झगड़ने वाला एक गैर आदिवासी हिंदू समाज लगातार काम कर रहा था, और ऐन वक्त पे जब चुनाव आता है, उस चुनाव के समय जो है ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को छोड़कर ये मुड़ते हैं अल्पसंख्यक को, जो मुस्लिम समाज की ओर, उनके पीछा करता है, उनके पीछे खर्च करता है। इतना मालूम है कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने वाला है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके पीछे रहता है। और आदिवासी समाज जो मूल है उनके पीछे में कभी काम किया नहीं, लेकिन चुनाव के वक्त उनके पीछे जाके लगना, वोट बैंक तैयार करना, लास्ट में ऐन वक्त पे जो है उनका सिंबल तीर धनुष, एक व्यक्तिगत धार्मिक रूप से उनका सिंबल है, वो अपने सिंबल को भूल नहीं पाता है, जिस कारण से अपने सिंबल को वोट करता है। और आदिवासी वोट बहुत कम राजमहल लोकसभा सीट में मिल पाया है। पर चुनावी समीकरण था, यहाँ पर देखा जा रहा था लगातार जो है, हम लोग खबर भी कवरेज कर रहे थे, खबर भी दिखा रहे थे कि क्षेत्र का जो नेता है, यहाँ पे जो एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है विजय हाजरा, वो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे। ऐसे में बीजेपी की अगर हम बात करें तो लोगों में जनताओं में एक खासा नाराज़गी थी, क्योंकि वो जनता के बीच जनसंपर्क अभियान उतना नहीं चलाए। क्या इसका असर देखने को मिला? देखिए, ये असर हम लोग राजमहल लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिला है। ये जो राजमहल लोकसभा सीट था बहुत हॉट सीट था, और क्षेत्र में विजय हाजरा को लेकर बहुत नाराज़गी थी। इतनी नाराज़गी कि उनको विरोध का सामना करना पड़ा हर जगह। इतना विरोध होने के बावजूद भी लोग उनको वोट किए और उनको तीसरी बार उनको वोट देकर जिताए। उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये सबक लेनी है, सीखने की ज़रूरत है कि जो आपके पार्टी 365 दिन झंडा ढोते रहा, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते रहा, आप ऐन वक्त पे आप भूल गए, और ऐन वक्त में भूलने के कारण ये जो कार्यकर्ता है ये कहीं और शिफ्ट हो गए। चुनाव के समय में इसी कार्यकर्ता को संभाल के रखना चाहिए था, लेकिन ना संभालने के कारण ये कार्यकर्ता कहीं कन्वर्ट हो गए। और देख रहा है कि आप माइनॉरिटी को आप ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हम जैसे क्षेत्र में जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को भूलते गए। इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव का जैसा माहौल लग ही नहीं रहा था कि इस लोकसभा चुनाव है, जहाँ झंडा बैनर है, गांव-गांव में जो झंडा बैनर लगना चाहिए था। अब लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करके देख लीजिए, कहीं भी झंडा बैनर लगा हुआ नहीं है। अरे लोकसभा चुनाव में झंडा बैनर लगना चाहिए, पर्चा वितरण करना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था कि हमारे प्रत्याशी का किस नंबर पे बैलेट पेपर पे वोट, बस ये जो मशीन है उस पर जो है नंबर पे है, उस नंबर पे वोट देना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकमात्र हवाई चुनाव प्रचार किया गया। अब पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को ये मालूम है, फिर भी इस पर गौर नहीं किया गया है। सर, राजमहल लोकसभा सीट की कभी भी चर्चा करते हैं 2024 में, तो एक सवाल मन में खटखटाता है कि राजमहल लोकसभा सीट को राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी ने बोल दिया था, जो देश के गृह मंत्री हैं। और उसके अलावा अगर हम राजमहल लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बाबूलाल मरांडी का दौरा होते रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी राजमहल लोकसभा सीट पर एक समीकरण का कोटी नहीं सेट कर पाना, कई सारे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा जानबूझ के राजमहल लोकसभा सीट को गंवा रही है? देखिए, ये जो राजमहल सीट थी शुरू से ही कई राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी की नज़र इस पे था, और माननीय अमित शाह जी का भी ये सीट रहा, उनके जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन यहाँ पर चुनाव हारने का कारण और इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है कि
ये सीट कैसे लूज कर गया। कागजी कलम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन काम करते रहे और भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन भी है कि अपना बूथ सबसे मजबूत। जब अपना बूथ सबसे मजबूत उस दृष्टिकोण से भी देखे जाए तो 2019 के चुनाव में राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजमहल विधानसभा के 115 बूथ ऐसा है जहां 0, 1, 2, 3 खूब से खूब 50 वोट मिले हैं। ऐसे 115 बूथ हैं और ऐसे 15 बूथ को मजबूत करना चाहिए था। सिर्फ राजमहल की बात कर रहे हैं विधानसभा की। यदि इसी प्रकार देखा जाए तो पाकुड़ विधानसभा, लिट्टीपाड़ा विधानसभा, ऐसे कई ऐसे 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा का यदि बात करें तो वैसे 6 विधानसभा में लगभग हजारों बूथ ऐसे निकलेंगे कि बीजेपी को नगण्य वोट है, लेकिन वैसे नगण्य वोट बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमज़ोर बूथों को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कागजी कलम में अपना बूथ सबसे मजबूत का नारा देते हुए हवाई निकाला गया। यदि यही कमज़ोर बूथ को यदि ध्यान दिया होता तो आज के समय में ये जो नौबत आई, ये करारी हार जो मिली है, ये हार का नौबत नहीं आना पड़ता। सर, अगर लोकसभा का समीकरण अगर देखा जाए तो आने वाले 24 में ही विधानसभा का समीकरण तय करता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को राजमहल लोकसभा सीट गंवानी पड़ी, इतने राजनेताओं का दौरा होने के बाद, ऐसे प्रदेश के अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा होने के बावजूद भी राजमहल लोकसभा और दुमका लोकसभा सीट गंवानी पड़ी, तो क्या सर 2024 का जो लोकसभा समीकरण है वो समीकरण 2024 में ही विधानसभा समीकरण को दर्शाता है? उसको लेकर क्या बीजेपी के यदि स्टैंड इसी प्रकार रहा तो आप क्या देखते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? यदि इसी प्रकार यदि रहा रणनीति तो हम आने वाले समय में विधानसभा से भी दूर हो जाएंगे। इसलिए ये चेतावनी है, ये समीक्षा है, इसको आकलन करने की ज़रूरत है। आकलन करके और प्रत्याशी का भी चयन, प्रत्याशी जब नॉमिनेट होता दिया जाता है उस पर भी गौर करते हुए, क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधा है, क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ है उस पर गौर करते हुए, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है उनको देखते हुए विधानसभा में जो टिकट की वितरण होती है देने का प्रयास करते हैं तो लमसम लगभग विधानसभा बच पाएगा। अन्यथा आने वाले समय में जिस प्रकार से राजमहल लोकसभा सीट गंवानी पड़ी, उसी प्रकार झारखंड के कई ऐसे विधानसभा भी हम लोगों को गंवानी पड़ेगी। इसीलिए इस लोकसभा से सीख लेने की ज़रूरत है कि किस प्रकार क्षेत्र में काम करना है और अभी से कौन सा बूथ मेरा कमज़ोर है, उस बूथ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में भी हम लोगों को करारी हार की देखना पड़ेगा। सर, आप हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी आप कार्यकर्ता हैं, नेशनल स्तर पर कार्यकर्ता हैं, आप समीकरण को अच्छा से समझते हैं। जब बाकायदा पता था कि आपको कि राजमहल में इस प्रकार का हो रहा है, आपसी गुटबाजी हो रही है, जनताओं के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, भाजपा नेताओं के बीच जो समीकरण का गोटी है वो नहीं बैठ पा रहा है, तो एक कार्यकर्ताओं को भी एक दायित्व होता है कि वो ऊपर के आलाकमान को अपना जानकारी, जो अपना अनुभव है वो साझा करें। क्या सर आप लोग कभी साझा किए हैं कि यहाँ पर जो इस प्रकार का समीकरण बन रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है? देखिए, ये अंदर की बात थी, लेकिन चुनाव से पूर्व 10 दिन पूर्व जो क्षेत्र के माहौल और क्षेत्र की जनता से, अपने हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं से जो बात आ रही थी, भाजपा कार्यकर्ताओं से जो बात निकल के आ रही थी, इस सारी बात का निचोड़ देखने में आया और यही निचोड़ जो है हमने 10 दिन पहले आदरणीय बाबूलाल मांडी जी को, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, इस सारे लोगों को पत्राचार ईमेल के माध्यम से दिया गया कि अभी भी समय है, इस पर गौर किया जाए। ये जो हवाई जो चुनाव प्रचार हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे जो दौरा होना चाहिए था, चुनावी सभा होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया
और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को भी पता है कि जब क्षेत्र में जब चुनावी सभा हो रही थी तो चुनावी सभा में कई दर्जनों कुर्सियां, सैकड़ों कुर्सियां खाली रहना पड़ता था। और जब वो मैसेज अखबारों में आता था कि चुनावी कुर्सियां खाली है, तो इस मैसेज से सजग होना चाहिए था। बाबूलाल मरांडी जी को उस समय ध्यान देना चाहिए था कि जो कुर्सियां चुनावी सभा में खाली है इसको भरने की ज़रूरत था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नहीं होने के कारण, ध्यान नहीं देने के कारण आज हम लोगों को राजमहल लोकसभा सीट गंवानी पड़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जो है और इतना समय दिए और राजमहल की जो समीकरण की आप बात किए, जो आप बताएं कि निश्चित तौर पर इससे जो है, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें या फिर अन्य जो उसके जो आला कमान हैं, उनके जो वरीय पदाधिकारी हैं संगठन या पार्टी के, उनको एक सीख लेने की ज़रूरत है लोकसभा चुनाव। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव ही विधानसभा का चुनाव का जो है समीकरण वो तय करता है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को एक झारखंड राज्य से कई सीटों से झटका लगा है, उसी प्रकार जो है कहीं ना कहीं अगर 2024 की विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो यदि समय रहते अगर भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है वो अपने नीचे स्तर के जो उनके जो पदाधिकारी हैं उनको अगर सतर्क नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 के विधानसभा चुनाव में भी करारा झटका लग सकता है। गोविंद ठाकुर, 5 साहिबगंज।